अल्लू अर्जुन वर्सेस रामचरण। आखिर कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। वैसे तो ये दोनों ही हैं दुनिया भर में फेमस, लेकिन फिर भी आज देख ही लेते हैं कि कौन है बॉक्स ऑफिस का असली किंग। तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी आर्या 2, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसे बनाते हैं डायरेक्टर सुकुमार पूरे 20 करोड़ के बजट में, और मूवी भी ऑडियंस को आ जाती है पसंद, और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी चिरुथा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म से करते हैं एंट्री और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है हिट मूवीज। और फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी वरुडू, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म लाकर सोचते हैं कि बनाऊंगा नए रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मगधीरा, डायरेक्टर राजा मौली के साथ लाते हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 152 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है 13वीं मूवी वेदम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसने अनुष्का शेट्टी के साथ जोड़ी बनाकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज है। कि तभी रामचरण की भी आती है 13वीं मूवी ऑरेंज, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर और गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी बद्रीनाथ, लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म तमन्ना के साथ मिलकर, जिसको बनाते हैं 35 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी रचा, एक और एक्शन रोमांटिक फिल्म जो हिंदी में हो जाती है बेटिंग राजा के नाम से फेमस। आपको बता दें इस मूवी को 40 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार हिट मूवीज की। तभी फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी जुलाई, डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनाया जाता है मूवी को, और ये कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी नायक, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें डबल रोल से करते हैं ऑडियंस को कंफ्यूज, और मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो यहाँ दोनों का मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपर हिट मूवीज। कि तभी अल्लू अर्जुन की आती है 10वीं मूवी इद्दरम मैलाथो, डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ के साथ मिलकर मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री, लेकिन ये मूवी ऑडियंस को आती है कम पसंद, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर रामचरण की भी आती है 10वीं मूवी जंजीर, करते हैं बॉलीवुड में डेब्यू और बनाते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का रीमेक, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रेस गुर्रम, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को और फाड़ डालती हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि कमाती हैं 102 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी यवाडू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग और लोगों का जीत लेते हैं दिल, और मूवी को बनाते हैं 45 करोड़ के बजट में मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, एक बार फिर से थामते हैं डायरेक्टर त्रिविक्रम का हाथ और इस मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ और
बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी गोविंदुडू अंदरीवाडेले, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें काजल अग्रवाल के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है 7वीं मूवी रुद्रमादेवी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे बनाने की सोचते हैं एक और बाहुबली, लेकिन मूवी पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी 7वीं मूवी ब्रूस लीड फाइटर, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें ऐसी कर डालते हैं एक्टिंग की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने 2 है इस बार फ्लॉप मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी सरायनुडू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें लगते हैं कॉमेडी का भी तड़का, और बनाते हैं एक परफेक्ट मूवी, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी ध्रुवा, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसकी ऑडियंस करती है जमकर तारीफ, लेकिन फिर भी रह जाती है अल्लू अर्जुन से पीछे, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और मन ही मन खुश होकर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी डीजे, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिससे उड़ा डालते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी रंगस्थलम, डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है दीवानी, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रामचरण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 4थी मूवी ना पेरू सूर्या, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें आर्मी ऑफिसर बनकर मचाते हैं धूम और मूवी को बनाते हैं 55 करोड़ के बजट में और कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी 4थी मूवी विनय विद्यारामा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसके उड़ जाते हैं तोते, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है तीसरी मूवी आला वैकुंठपुर मुलु, एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी करती है ऑडियंस आज भी तारीफ, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 265 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर रामचरण की भी आती है तीसरी मूवी RRR, डायरेक्टर राजामौली के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो करती है ऐसा धमाल की तोड़फोड़ डालती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1300 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है रामचरण को, क्योंकि RRR का जादू आज भी लोगों के सर चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी पुष्पा पार्ट 1, डायरेक्टर सुकुमार के साथ करते हैं कोलैब और बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को पूरे 150 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 365 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी आचार्य, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें बाप बेटे की जोड़ी मिलकर भी नहीं कर पाती है कुछ कमाल, क्योंकि 130 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 80 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी पहली मूवी पुष्पा पार्ट 2, बनाते हैं पुष्पा का सिक्वल और तोड़ डालते हैं इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1880 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रामचरण भी लाते हैं अपनी पहली मूवी गेम चेंजर, तमिल डायरेक्टर शंकर के साथ करते हैं कोलैब और मूवी को बनाते हैं 400 करोड़ के भारी बजट में, लेकिन मूवी का हो जाता है सत्यानाश, क्योंकि कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है अल्लू अर्जुन और रामचरण की हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन सुपरस्टार में कौन है विनर और कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।